क्या आप सब जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा चिकन भी हुआ करता था हमारे हिस्ट्री में जिसे हम डायनासोर चिकन कहा करते थे? या फिर इस दुनिया का ऐसा कौन सा स्टोन है जो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है या फिर खुद ब खुद ग्रो करता है? इनकेस सिर्फ ग्रो ही नहीं, वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई तक होता है। और क्या आप सब मेरे इमेजिनेशन के $10,000 पे करने के लिए तैयार हैं? इनकेस नहीं, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सीनू और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक और नए सस्ते फैक्ट से भरे पड़े वीडियो पे। आज की वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि क्या मेरी इमेजिनेशन के $10,000 यानी कि एक खाली दीवार पर सिर्फ मेरे कार्डबोर्ड लगा देने से क्या आप उसके लिए $10,000 पे करने के लिए तैयार हैं, से लेकर के इस दुनिया का सबसे अजीब सा रहस्य जिसे हम कहते हैं काली बिल्लियों का अनलकी कहना, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। अकॉर्डिंग टू सेल्टिक मिथोलॉजी, काली बिल्लियों में फेरी टेल होती है और ये फेरी टेल कैट सिथ के नाम से जानी जाती है और ये एक्स्ट्रा लकी यानी कि एक्सेस लकी होने का सिंबलाइज यानी कि प्रतीत होती है। अबे प्रतीत होती है ना। एंड द फैक्ट इज ब्रिटेन एंड जापान में जो लेडीज, जो औरतें काली बिल्लियां पालती है उनकी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी इज्जत लोग काफी ज्यादा करने लगते हैं, खासकर किसी लोकेलिटी, सोसाइटी या फिर कंप्लीट सिटी में उनका नाम काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इवन दबदबा बढ़ जाता है, यू कैन से दैट। जब भी हम किसी मोबाइल स्टोर पर न्यू सेल फोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे कि रैम, प्रोसेसर और फिर उसका स्टोरेज के बाद जो आता है वो है उस फोन का कैमरा। कैमरा काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है क्योंकि हम सबको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसका कैमरा ही लगता है सबसे पहली बार। तो अगर आप सबको लगता है कि हमारे आंखों को मेगापिक्सल्स में कंपेयर किया जाए तो ये कितना हो सकता है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड अ फोटोग्राफर डॉक्टर रॉजर क्लार्क, उन्होंने ये ऐसा कंपैरिजन या मेजरमेंट किया है मेगापिक्सल्स में और हमारे आंखों का मेगापिक्सल्स अराउंड 576 मेगापिक्सल तक का हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास काफी अंधा पैसा है, भले पैसा ना हो पर वो लोग मेरी इमेजिनेशन को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो क्या विश्वास करेंगे? विश्वास करो मेरी बातों का। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन को खरीदने की शक्ति रखते हैं। अगर आप सबको लगता है कि गलत है तो जरा सा इस म्यूजियम की तरफ देखिए। आपको इस म्यूजियम में पता चलेगा कि ये म्यूजियम एक ऐसे आर्ट से भरा पड़ा है जिसे हम कहते हैं नॉन विजिबल या फिर इनविजिबल आर्ट के नाम से कहते हैं। और ये यहाँ पर ये जो येलो कलर का कार्ड रखा हुआ है, इस कार्ड के ऊपर कुछ नहीं होने पर भी ये अराउंड $10,000 की वैल्यू रखता है और ये किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं बताता। अगर आप सबको लगता है कि ये छोटा सा ये कार्ड कोई नॉर्मल सा चीज है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीस ऑफ आर्ट है किसी ना किसी इंसान के लिए और उस इंसान को इसे खरीदने के लिए जितने पैसे देने पड़े वो जरूर से पे करने के लिए तैयार है। आप सबने एनिमल बेबीज तो जरूर से देखे होंगे। उनमें से वो कुछ तो काफी क्यूट होते हैं जैसे कि पपीज या फिर किटन्स। पर क्या आप जानते हैं हिप्पोपोटामस एक लौते ऐसे मैमल्स है जो कि पानी के अंदर अपने बेबीज को जन्म देते हैं। ये काफी अजीब सी बात है। उन्हें एक पतला सा मेम्ब्रेन लेयर कवर कर रखता है, वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि उन्हें उस पानी के अंदर जन्म देने के बाद भी एटलीस्ट सरवाइव करने तक का टाइम देता है। जहां तक हम सबने बचपन में अपने जीके और फिर बायोलॉजी के बुक्स में ये पढ़ा है कि हमारे पूरे फिजिकल बॉडी में अराउंड 100 मिलियन से ज्यादा नर्व सेल्स होते हैं। पर क्या आप जानते हैं हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट में इटसेल्फ इतने नर्व सेल्स होते हैं जितना कि एक एवरेज एडल्ट बिल्ली के पूरे शरीर पे नहीं होता। मतलब अगर उसके शरीर पर जितने सेल्स नहीं होते उससे ज्यादा हमारे स्टमक पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पेट में अराउंड कुछ ब्रेन सेल्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल पेट में अगर कुछ डैमेज होता है, कुछ पार्ट्स डैमेज होते हैं तो उसके बारे में हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं।
सो दैट मीन्स हमारा बॉडी काफी कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है इस पूरी यूनिवर्स का। अगर आप सबको लगता है कि आपने अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पहचान लिया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों से भरा पड़ा है और इनमें से सबसे मिस्टीरियस है डायनासोरस चिकन। आप सबने बिल्कुल सही सुना, मैंने एक डायनासोरस चिकन ही कहा, क्योंकि ये बिल्कुल एक डायनासोर के बॉडी जैसा था और इसका पूंछ डायनासोर की तरह लंबा सा हुआ करता था। अगर हम देखें तो ये डायनासोर जितना होता ऊंचा तो नहीं, एक नॉर्मल टर्की शेप का हुआ करता था जो कि अराउंड 3 फीट टॉल और 6 फीट लॉन्ग हुआ करता था, यानी कि एवरेज टर्की के शेप एंड साइज जैसा। पर इसका जो बिहेवियर था वो काफी अजीब सा था, दिखने में बर्ड जैसा। इसके बॉडी फिगर्स यानी कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो एक नॉर्मल बर्ड और फिर एक चिकन हैन या फिर कॉक की तरह एग्जैक्टली सेम हुआ करता था। कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं, पर इसके लुक्स काफी ज्यादा अलग थे, इसके बिहेवियर काफी अलग, इसके खाने पीने के तरीके काफी ज्यादा अलग, और इनका नाम था वेलोसिराप्टर्स। आप सब ने अपनी लाइफ में अपने हाथों के जॉइंट्स को जरूर से कुछ ऐसे करने की कोशिश की होगी या फिर उन जॉइंट्स में से कुछ साउंड जरूर से आया होगा। पर क्या आप जानते हैं ये साउंड उन जॉइंट्स से नहीं आता है। उन जॉइंट्स के गैप में कभी कभी कुछ गैसेस, जैसे कि हमारे शरीर के एक्स्ट्रा गैसेस, वो इस पोर्शन पर आके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें हाथ में अजीब सा दर्द फील होता है। और जब हम इसे ऐसा क्रैक कर ले या फिर इसे एक बार तोड़ ले, फोड़ ले, तो हमारे हाथों का पेन रिलीफ हो जाता है। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की सबसे अजीब पत्थर के बारे में, जिसका नाम है ट्रोवेंस, और ये रोमानिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये पत्थर की सबसे अजीब बात यह है कि ये ग्रो करती है, ये बढ़ती है और खुद को इवन मल्टीप्लाई तक करती है। इसका जो आउटर शेल होता है वो जब उखड़ जाता है या फिर अलग हो जाता है अपने पत्थर वाले कोर से, तब वही आउटर शेल एक और न्यू फॉर्म कर लेता है और ऐसे कुछ इस तरह से वो पत्थर खुद को मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट होता है। सबसे अजीब बात कि ये पत्थर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल तक कर सकता है। अब इसके ट्रैवल करने के पीछे का राज है इसके रूट स्ट्रक्चर जैसा कोई सिस्टम, जो कि इसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए हेल्प करता है। अगर हम बात करें कि ये कहां से आया है, तो अराउंड 6 मिलियन ईयर साल पहले ये किसी अर्थक्वेक की वजह से रिवर्स या फिर बड़े बड़े ओशियंस, पैसिफिक ओशियन जैसे एरियाज पर पानी के फ्लो से, पानी के हेल्प की फ्लो से जो आया हुआ था वो जमीन पर पहुंचा और कुछ ऐसे ह्यूमंस को इन पत्थर के बारे में कांटेक्ट हुआ। सो माय डियर व्यूअर्स, आज का सस्ता ज्ञान यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप सबको वीडियो में मजा आया तो जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रह जाओ, क्योंकि पूरी दुनिया का सस्ता ज्ञान आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। विद दैट सेड, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।